हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। We all know that we and our siblings get some characteristic from their father and some of their characteristics from their mother। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे जो भाई बहन होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे मदर से होती हैं, कुछ हमारे फादर से होती हैं। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? To understand this, we understand the fertilization process। और इसको समझने के लिए हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे कि क्यों हमारे और हमारे भाई बहनों में समानता होती है और जो है किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। So fertilization, it is a process by fusion of male gamete from father and female gamete from mother। ओके, सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? ये फ्यूजन है। मेल गैमीट क्या है? मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। सो स्पर्म एंड ओवम ये क्या करेंगे? ये आपस में करते हैं फर्टिलाइज। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपस में क्या करते हैं? ये करते हैं फर्टिलाइज। ओके, अब जो मेल जो गैमीट है ये, ठीक है, इसमें हाफ क्रोमोसोम जो आते हैं वो आएंगे मेल से और हाफ क्रोमोसोम आते हैं फीमेल से एक न्यू बेबी के अंदर। ठीक है, यानी जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनता है? वो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। यानी अब इससे जो फ्यूचर बेबी जो बनेगा जाइगोट से, अब उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम मेल के होंगे, हाफ क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के, जिसके कारण जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बेबी में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, सो जो ये फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, दिस फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization, internal यानी within the body, the fertilization in which fusion of male gamete and the female gamete takes place inside the human body। human body के अंदर ही जो fertilization होगा that will be the internal fertilization। for example in case of human, cow, hen, cat, dog, ठीक है, इनमें क्या होता है? बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। so this is known as internal fertilization। नेक्स्ट करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी अब जो फ्यूजन होगा मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का वो बॉडी से बाहर होगा। द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एट्सेट्रा। इन सच केसेस फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? ये मेनली जो है जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मोस्टली ये फर्टिलाइजेशन होता है। इस केस में क्या होता है? फीमेल जो है वो 100 ऑफ एग जो है उनको क्या करती है? ले करती है। फीमेल ले 100 ऑफ एग्स। ठीक है, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। तो जो एग्स होते हैं उनके ऊपर जेली की एक लेयर होती है जो उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। अब जब एग जो है वो लेड होते हैं तो जो मेल है वो क्या करते हैं? वो स्पर्म वो रिलीज करते हैं इनके ऊपर। एंड ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और जो स्पर्म है वो अपनी टेल के साथ जो है क्या करता है? स्विम करता है पानी के अंदर। एंड द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स। और जो स्पर्म है वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? जो एग्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये जो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन है ये जनरली किस में होगा? एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, सो नाउ हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? तो बेटा हो सकता है आपने सुना हो।
टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। कुछ लेडीज में क्या होता है, वुमेन्स में क्या होता है कि जो ओविडक्ट हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ओविडक्ट देखिए, हमने डायग्राम आप याद कीजिए, कुछ इस तरह से जो है हमने क्या किया था, डायग्राम जो है वो हमारा बना था। ठीक है, ये क्या है, या इस तरह से, तो ये है ओवरी, यहाँ से ओवरी से क्या रिलीज होते हैं, ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं, और ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है। और जो एग हैं वो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और जो स्पर्म है वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए आते हैं। अब कुछ में क्या होता है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं, सो ये क्या हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुँच पाता, यानी एक तरह से जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाता है। Due to blocking, they cannot reach the egg. In such situation, the doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, that is fertilization outside the body. So इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म जो है वो एग तक जो है नहीं पहुंच पाता, तो इस केस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो फ्रेशली रिलीज जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और फ्रेशली रिलीज जो स्पर्म है उनको कलेक्ट करते हैं, और उनको कुछ जो है घंटों के लिए उनको जो है क्या करते हैं, IVF कराया जाता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, देन जायगॉट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। तो जो जायगॉट है, ठीक है, यानी देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फीमेल जो है एग, ये ओवम हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्पर्म हो गया। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, इनसे जायगॉट बनेगा। क्या बनेगा, जायगॉट। अब अगर फर्टिलाइज हो गया, जायगॉट बन गया, तो लगभग 1 वीक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो डेवलप हो सके। In case fertilization occur, then zygote is allowed to develop for about 1 week and then it is placed in the mother's uterus. और फिर उसको मदर्स का जो यूट्रस है जहाँ पर डेवलपमेंट होगी वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है, और फिर बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ होती है बेबी की, जो नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है विद इन द बॉडी वैसे ग्रोथ होती है। यू विल नो मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। इसके बारे में आप और ज़्यादा जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन मदर्स यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। तो जो बेबी होता है वो बिल्कुल नॉर्मल बेबी होता है, बस अंतर कितना होता है, फर्टिलाइजेशन वो यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी होता है। बेबीज बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस टेक्नोलॉजी से जो बेबी जो बॉर्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन। यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबीज आर ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं वो टेस्ट ट्यूब में जो है ग्रो होते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब बेबीज वो नॉर्मली जैसे और बेबीज ग्रो करते हैं ऐसे ही यूट्रस में ग्रो करते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर। कि फर्टिलाइजेशन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सिस्टम में कौन से पार्ट में ये प्रोसेस होता है। सो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमीट फ्रॉम मदर। मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं जो कि फादर से आता है, और फीमेल गैमीट जिसको हम ओवम कहते हैं वो मदर से आता है। एंड दिस प्रोसेस अकर इन द फीमेल फैलोपियन ट्यूब। और ये जो प्रोसेस होता है फ्यूज़न का, मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट जो फ्यूज़ करता है वो होता है इन द फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो 2 डिफरेंस आपको यहाँ पर देने हैं। आप हेडिंग डाल लेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन in which fusion of male gametes and female gamete takes place inside the female body is called internal fertilization। जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज़ होते हैं उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे।
and the fertilization in which the fusion of male gametes and the female gametes takes place outside the female body is called external fertilization। तो जिसमें बॉडी के आउटसाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल काव, हैन, कैट, डॉग, और इसमें आप लिख देंगे इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है, लाइक फ्रॉग है, फिश है, स्टार फिश है, टोड्स है, एट्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड। तो एग और स्पर्म का फ्यूजन क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सेकंड है इन काउ एंड ह्यूमन इन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो क्या आएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन डैश एनिमल्स। तो किस तरह के एनिमल्स में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्वाटिक एनिमल्स। किस में होगा, एक्वाटिक एनिमल्स में होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF। IVF की फुल फॉर्म क्या होगी, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 नेम 2 एनिमल वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से एनिमल्स में होता है, इट टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, स्टारफिश इसका एग्जाम्पल रहेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।